बाबा महेंद्र सिंह टकेल जी की जन्मस्थली है। वो जगह जिस जगह ने आंदोलन देखे, किसानों के आंदोलन देखे, मैं जाट तो हूँ इसमें शक नहीं, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ। ये किसान का और फौज का बहुत करीबी रिश्ता है। और मुझे आज उस जगह पे जाके बड़ा फख्र महसूस हुआ कि जहां बाबा महेंद्र सिंह टकेल जैसे लीडरों ने, जिन्होंने देश में एक नई, किसानों को एक नई दिशा दी, एक नया स्वरूप दिया, और वहां माँ गंजेवी देवी जी के वहां का उसका क्या नाम था, अन्नपूर्णा कक्ष जो है उसका भूमि पूजन करना और वहां उसका नींव पत्थर रखने का मुझे बहुत मौका मिला। उस माँ के नाम पे, जिस माँ ने बाबा महेंद्र सिंह टकेल जी को आंदोलनों में हमेशा तैयार करके भेजा, क्योंकि औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज आप सब यहाँ बैठे हो तो पीछे औरत अपना घर संभाल रही है। हमारे बच्चों से लेके, घर से लेके हर काम औरत करती है। तो माता जी के उस रसोई घर का आज मैंने नींव पत्थर रखा और वहाँ जाके आज खुशी, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सुबह जब मैं दिल्ली से निकला, रास्ते में हर जगह जगह एक मेला था जो ये दर्शाता था कि उस परिवार का आज भी लोगों को कितनी इज्जत है। मोनू जी मेरे साथ थे, और जब इन्होंने कल रात को मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा और गर्मी बहुत है, तो मैं वहाँ से जब निकला तो रास्ते में गाड़ी में बैठे सो गया। तो निकल आया है, कहीं फ़ोन करते रहे बीच में, तो मैंने रुका नहीं। लास्ट में गाड़ियाँ जब रुकी तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो मनु भाई जी कहते जी 2 मिनट वहाँ अपनी कौम के लोग हैं, सरदार हैं, उनके वो आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोग वेट कर रहे हैं, चलो। फिर मैं उठा, फिर गाड़ियाँ आगे से जाके काफ़ी वहाँ से मोड़ी और मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे खुशी है क्योंकि मेरठ की धरती का बहुत बड़ा इतिहास है। वो इतिहास तो देश की आज़ादी से लेके हर जगह जगह में मेरठ का अपना इतिहास रहा, और इसका हमेशा इतिहास में एक ऐसा मेरठ का नाम है जो हर आदमी के लिए उसकी तारीफ किए बगैर और उसके बारे में जितना मैं कहूँ तो वो कम होगा। तो इसलिए आप उस धरती से हैं, मेरठ की धरती से आप सब हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, आपको मेरा प्रणाम है। आज कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी आपके बीच में आया हूँ। आपने और मनु भाई जी ने ये इतनी संख्या से नहीं, दिल में जो मोहब्बत है उसको देखा जाता है। जिस मोहब्बत और जिस प्यार से आप लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा इंतजार किया और मुझे मिलने आए हैं, मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सुरेंद्र चौधरी को जब आप ये देश के कोने कोने में आप प्यार देते हैं, और बेशक मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, और जब आप, मेरी कौम मुझे ये प्यार देती है, मेरे बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते हैं, मेरी बहनें मेरे लिए दुआ करती हैं, तो ये दुआएं मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के लिए भी है। मेरा कायद और मेरा लीडर और साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए भी है। क्योंकि अगर इस कौम को वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को ना बनाते तो शायद आज कौम का जज्बा इतना न होता। मेरे लीडर ने सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर और दुनिया में जहाँ जहाँ भी जाट बसता है, उस जाट को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मान और एक इज्जत दी है। और आपकी आंखों में वो खुशियाँ मैं देख सकता हूँ, आपकी आंखों में वो जुनून मैं देख सकता हूँ। बेशक हरियाणा में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सका। हम वो हैं जब ताल कटोरा होटल अपना उसमें स्टेडियम में जब अखिल भारतीय महासभा का एक बार सम्मेलन हुआ था, मैं छोटा था, चौधरी दारा सिंह जी उसके प्रधान हुआ करते थे, बाबा टकेल जी भी वहाँ गए थे और आप में से भी काफ़ी सारे लोग गए थे। उसमें ये बातें हुई थी कि चौधरी देवीलाल जी हमारे ताऊ वो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे,
और हम इस आस में और इस खुशी में थे कि एक वक्त आने वाला है, आज देश में हमारी कौम का अगर उप प्रधानमंत्री बना है तो अब प्रधानमंत्री भी बनेगा। लेकिन ऐसा कोई क्या नजर लग गई कौम को, बदकिस्मती कौम की, कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं रहा, वो प्रधानमंत्री हमें नहीं मिला, बल्कि स्टेटों के अंदर हमारे पास चीफ मिनिस्टर भी चले। ये सोचने का वक्त है, ये अलार्मिंग वक्त है। ये नहीं मैं कहता कि दूसरी कौम के अगर कोई कौम बने हैं तो हमारे वो दुश्मन हैं या हम उनके दुश्मन हैं, नहीं। बट इस कौम में हर आदमी को अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और हमारी भी हिस्सेदारी दिल्ली में भी बन सकती थी। काफ़ी सारे एमएलए जीते थे, लेकिन हम उससे दूर रहे। लेकिन मैं वो खुशनसीब हूँ मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, कि मेरे लीडर ने जिस जम्मू कश्मीर को हम आज रियासत भी नहीं कह सकते, एक यूटी है, उस यूटी के अंदर जहाँ जाटों की संख्या सिर्फ 5 लाख है, वहाँ उप मुख्यमंत्री दे दिए। इसलिए उम्मीद करेंगे, मां वैष्णो देवी की धरती से आया हूँ मैं, अपनी उस माँ के उस गोद से आया हूँ, वैष्णो देवी से, जिसने जग को पाला, जिसने देश को पाला, जिसने दुनिया को पाला, हमेशा हमें मुसीबतों से बचाया। और हमेशा आज मैं इस मौके पे, इस मुकाम पे हूँ तो मेरी माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से भी हूँ। मेरी माँ की कृपा न होती अगर मैं नौशहरा, वो बॉर्डर जहाँ अभिनंदन का जहाज गिरा था, मैं उस कंस्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ। अगर ना जीता तो शायद मैं इस मुकाम पे न होता। शायद आप लोगों को पता होगा कि वहाँ का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा के जीता था, नौशहरा कंस्टिट्यूंसी से, ये बॉर्डर का है। तो इसलिए हम वो, मुझे खुशी है कि मैं उस कौम के उन बुजुर्गों की विरासत हूँ जिन बुजुर्गों ने हमेशा लड़ के अपना हिस्सा लिया है। और मैं भी वो खुशनसीब हूँ जिसने 18 साल सियासत के अंदर एक संघर्ष किया और आज यूपी जी। आप लोगों को जब भी जम्मू कश्मीर आना हो तो आप खुद के आइए, मनु भाई से मिल के आइए। जब माता के दर्शन करने हो, बाबा अमरनाथ जी हैं उनके दर्शन करने हो, रजौरी पुंछ के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, वो साक्षात हैं वाइट पत्थर में। अगर आप में से किसी ने बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा, वो साक्षात वहाँ बैठे हैं। काफ़ी सारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ जहाँ आप आके दर्शन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का भाईचारा आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की वो सादगी, वो प्यारा, वो मासूम चेहरे आप देख सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर आज आप लोगों से, पूरे देश से एक ही बात कहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और आप लोगों के साथ वादा किया था कि जब हालात ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। हम उस उम्मीद में 10 महीने हो गए सरकार बने हुए। इस उम्मीद में मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब और हम लोग और जम्मू कश्मीर के लोग इस उम्मीद में हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो वादा देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को किया है, वो स्टेट हमारा बहाल किया जाएगा, वो दर्जा जो स्टेट का हमारा बहाल किया जाएगा, जिससे आज हम महफूज हैं। क्योंकि अमित शाह साहब और मोदी साहब कहते हैं कि हम भगवान राम को बहुत प्यार करते हैं। मैंने ससोली में भी कहा और इस मेरठ की आंदोलनकारियों की धरती पे भी कह के जाऊंगा कि भगवान राम जी ने कहा था, रघुकुल रीत चली आई, प्राण चले जाए पर वचन न जाए। ये आवाज मेरी जो है, अगर जहाँ पहुंचेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जो इन भगवान राम जी को प्यार करते हैं, अगर सच्चा प्यार करते हैं, तो भगवान राम जी के बताए हुए रास्ते पे उस वचन को नहीं तोड़ेंगे, जल्दी से जल्दी उस वचन को पूरा करेंगे। ये मैं मेरठ की धरती पे कह के जा रहा हूँ, ये मैं ससोली की धरती से, आंदोलनकारियों की धरती से पुकार के कह जा रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबका बड़े छोटे से टाइम में आप सब बैठे हुए, आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब भी आना हो, ये सोच के मत आना कि आप किसी पराये उसमें जा रहे हैं। आप खुल के जाएं, खुल के आएँ, घूमने के लिए आप आएँ कश्मीर में, हमेशा आएँ। मैं
आज ससोली में मैंने कहा, मैंने दोनों बेटे भी अपने साथ लाए, मैं इनको दिखाना चाहता था कि बाबा महेंद्र सिंह तकीर की धरती कौन सी है, क्योंकि हम तो बचपन में थे, कोशिश बड़ी की, पहुंच नहीं पाए, लेकिन आज आपके बीच में मैंने दोनों बेटे विक्रांत और संक्रांत को लाया हूँ। ये दोनों खड़े होकर दिखाओ, दोनों ऊपर आ जाओ। इनको इसलिए लाया कि ये भी देखें कि हिंदुस्तान के अंदर जिस कौम में ये पैदा हुए वो कौम कहाँ कहाँ बसती है। ये बहादुर फकीरों की कौम है। हम बहादुर हैं, सीधे हैं, भोले हैं, लेकिन हमारे इस सीधेपन का और इस भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। एक दिन वक्त हमारा आएगा, मेरा रब हमें कौम के वक्त देगा, मेरा रब इस कौम के साथ इंसाफ करेगा। तो जिसको मैंने कहा कि अगर ये नहीं सुनवाई करेंगे इस बोली कौम का, मेरा रब सुनवाई करेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके बीच में आऊँगा, फिर कभी बात रखूँगा, मेरे लायक कभी हो, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ। मैं पिछली बार भी मेरठ कह के गया था, मेरे पास 5-6 मिनिस्ट्री मेरे लीडर ने मुझे दी हुई है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ मैं, कोई बड़े ठेके लेने हो तब भी आ सकते हो, अगर कोई आपने इंडस्ट्री लगानी हो तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ। तो बाकी एक माइनिंग मिनिस्टर भी हूँ, है बड़ी बदनाम मिनिस्ट्री है, लेकिन वो मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। कई लोग आपके यहाँ से वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही कह के जाऊँगा कि सुरेंद्र चौधरी आपका अपना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं बाद में हूँ, पर मैं सुरेंद्र चौधरी आपका। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय जवान।